हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम प्रूव करने जा रहे हैं ट्रेपेजियम का जो एरिया हम लोग फॉर्मूला वाइज लर्न करते हैं 1/2। हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 h इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, जहाँ पे a और b जो होता है ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स होती है उनका सम होता है, यानी कि सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू h इंटू हाफ। ये हमारा जो है हम इसे लर्न तो कर लेते हैं, बट ये कैसे आपका ड्राइव होता है, इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेपेजियम बनाया है जिसमें इसकी दो पैरेलल साइड्स a और b ये आपको गिवन है। आपको पता है ट्रेपेजियम के 1 पेयर पैरेलल होता है, तो इट मीन्स इट इज़ गिवन कि 2 साइड्स आर 1 पेयर ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल। ठीक है, 1 पेयर ऑफ साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल। और आप देखो कि ये दो ट्रेपेजियम के बीचों बीचों ये लाइन गई है जो हाइट का काम कर रही है वो भी आपकी बिल्कुल सेम इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हाइट है, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे जो हाइट ड्रॉ करोगे और यहाँ से जो हाइट ड्रॉ करोगे, अगर आप इसको मेजरमेंट भी करेंगे तो ये सेम आती है। ठीक है, तो उसको हमने h कंसीडर कर लिया। तो गिवन तो हमें पता है कि एक ट्रेपेजियम है तो उसमें दो पेयर आपके पैरेलल होने हैं और उसकी हाइट आपकी बीच में आपको h दे रखी है। अब इसको प्रूव कैसे करना है इस फॉर्मूला को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इस ट्रेपेजियम को ध्यान से देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये ट्रायंगल, देन बीच में आपको ये शेप दिख रही है, देन फिर ट्रायंगल। अब ये शेप आपको लग रहा होगा कि ये स्क्वायर है, बट अगर उसको ध्यान से देखिए तो देखिए इसकी एक जो ब्रेथ है वो h आ रही है और जो लेंथ है वो a आ रही है। तो ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता, इट मीन्स बीच का पार्ट आपका रेक्टेंगल है। ठीक है ना, और इस a को अगर मैं देखूं, रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ a है तो ये भी आपकी a होगी। ठीक है, अब ये इतनी सी a है बट पूरी हमारी क्या है b, ये आपकी पूरी b होती है। इसका एक पेयर हमने a ले लिया और एक हमने इसका b ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये तीनों चीज़ है इन तीनों का एरिया 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया और फिर इसका एरिया। अब जब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस चाहिए, ये वाला पोर्शन, ये बेस चाहिए। और हाइट तो हमारे पास h है पर ये बेस नहीं है क्योंकि ये लेंथ हमें पर्टिकुलर नहीं पता, हमें पूरी लेंथ पता है और इसके बीच की लेंथ ये a पता है, हमें ये लेंथ तो पता ही नहीं, तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे b1। ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए भी हमें बेस नहीं पता, इसे हम कंसीडर कर लेंगे b2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जो b है, ये जो आपका पूरा b है, d से लेके c तक की लेंथ पूरी b है, ये b आपके 3 पार्ट में डिवाइड होगी। एक होगी b1 प्लस a प्लस b2, b1 प्लस a प्लस b2। तो यानी कि b क्या है आपके पास, b जो है वो इक्वल है b1, ये b1 और a और b2 के इक्वल है। ठीक है, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ADE। AADE क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो 1/2 बेस कितना है इसका b1 और हाइट इसकी h है। ये ट्रायंगल ADE आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन BFC, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका b2 और हाइट कितनी है h। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ जो बीच में आपका रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AB, देखो क्या नाम है इसका, ABFE, ABFE। आप चाहे तो सिंपल रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, एरिया इतना होता है। L कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है A और ब्रेथ कितनी है इसकी h, AH। अब हमें ये तीनों पार्ट्स मिल गए, ये तीनों पार्ट्स किसका पार्ट है, इस पूरे ट्रेपेजियम का पार्ट है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आएगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया से और बीच में रेक्टेंगल के एरिया से। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ
ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल का नेम इज ADE, प्लस बीच में आपका क्या है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है इसका, ABFE, एंड देन फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। क्लियर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का ट्राइंगल का एरिया कितना था 1/2 B1H। रेक्टेंगल का एरिया कितना है AH, देखो ये रेक्टेंगल का एरिया है। फिर एरिया ऑफ BCF का एरिया क्या है 1/2 B2H। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि जो AH है, देखो इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है, और फॉर्मूले में भी हमें 1/2 बाहर आपको दिख रहा है कि बाहर है, बाकी ब्रैकेट में यहाँ A+ भी है, तो 1/2 इसके पास भी है, इसके पास 1/2 नहीं है, और ये हमारा प्रूफ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/2 बनाने के लिए, देखो इसको 1/2 अगर हम देते हैं तो मैथमेटिशियन ने रूल बनाया है कि आपने 2 डायरेक्टली आप नीचे इसको नहीं दे सकते कि डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दो। हमें जो काम डिवाइड करना होता है तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होता है। हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेंगे इसमें, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, बट यहाँ पे ऊपर 2AH बच जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो ये मतलब 1/2 इन द सेंस हमने डिवाइड से 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा B1H। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या बचा, क्योंकि 2 बाहर आया तो ये पूरा बचा 2AH एज इट इज़। ठीक है, और साथ में यहाँ B2H। अब बस ये हमारा प्रूफ हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा। इस B1H को ध्यान से देखिए, B1H में अगर आपको दिख रहा है तो ये HB कॉमन है, तो पहले हम HB कॉमन ले लेंगे। हमने H कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा B1 2A प्लस B2, तो हमारा देखो ये 1/2H प्रूफ होता हुआ दिख रहा है आपको। अब इसको एडजस्ट करना, A+B कैसे बनाए, इसको A+B ब्रैकेट में, इसको A+B बनाना बहुत ही आसान है। देखिए आपके पास ये B1 है और B2 है, B1 और B2 इसको साथ में लिख दीजिए, और इस 2A को अगर आप A+A लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। इस 2A को हम A+A लिख सकते हैं ना, A+A कितना होता है 2A होता है, तो 1/2 H। अब ध्यान से देखिए इस B1 प्लस B2 प्लस A, देखो B1 मैंने क्या बताया था, B1 प्लस B2 प्लस A किसका कॉम्बिनेशन है, पूरे B का, तो B1 प्लस B2 प्लस A, इस पूरी की जगह पे मैं B लिख दूंगी। यहाँ देखिए B1 B2 A, B1 B2 A, ये क्या हो गया B। अब बचा क्या आपके पास लास्ट में A, तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं, 1/2 B प्लस A है, 1/2 H तो आ ही गया था बाहर, B प्लस A को हम A+B लिख देंगे, और ये हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये डेरिवेशन हमें कराना था, क्योंकि हम लोग इसको याद कर लेते हैं पर ये नहीं देखते कि आता कैसे है, ये हमें आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।